मॉर्निंग चैंपियन, वेलकम टू दिस चैनल। आज है डेट 4 नवंबर, अगेन वेडनेसडे है। तो अब हम लोग एवरी डे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन तो देखते ही है। बट अगर आप भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर शेयर्स की खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो डेली अपलोड करूंगा। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के अंदर भी कई ऑप्शन बनते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो आप भी यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड करके बड़े ट्रेड भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक इंडिविजुअल शेयर्स के साथ लेके चलूंगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में समझाऊंगा, कुछ एंट्री क्राइटेरियाज का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर शेयर करूंगा जहां पर आपको ट्रेड बनने का अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। उन सारे लेवल्स को मैं मार्क करके दूंगा सो दैट आपको इजी हो सके लाइव मार्केट पे जब आपको ट्रेड लेना हो। अगेन आपको अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड बैठना है या आपको कोई भी स्टॉक सजेशंस वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जहां पर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे। तो वहां पर आपको मैं लाइव अपडेट भी शेयर कर दूंगा। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहां से जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन्फोसिस का एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। और याद रहे ये वीडियो ना कोई स्टॉक रिकमेंडेड वीडियो है, ना कोई सेबी रजिस्टर्ड वीडियो। ये बस इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। सो लेट अस टॉक अबाउट टुडेस एनालिसिस। जब आपको इन्फोसिस का डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता चल जाएगा तो आपको बाद में एंट्री क्राइटेरियाज खोजने की जरूरत होती है। सो आपको सबसे पहले एक ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड कौन सा मूव कर रहा है। तो ट्रेंड अगर आप प्रीवियसली चेक करो तो ट्रेंड हायर हाई हायर लो के बेस पे है। जब मार्केट एक हाई पे चली जाती है देन अगेन हायर लो, जिस तरह से आपको यहाँ पर कुछ लेवल को ऑलरेडी मार्क करके मिल चुका है। जो पिविट को मैंने यहाँ पर सर्च किया था, आप इंडिकेटर पिविट पे जाइए। अगेन आप पिविट हाई लो को अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो इंडिकेटर के थ्रू आपको इंडिकेट करता है हाई लो का मार्क, यहाँ पर आपको लेवल मार्क करके दे देता है। सो नाउ एक ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने का सिंपल लॉजिक हमें पता चल गया कि अब मार्केट हायर हाई हायर लो पे है। सो अब मार्केट हायर लो पे है, अब मार्केट हायर हाई पे जा सकता है। सो अगेन ये तो हमें पता चल गया। अब हमें डिमांड एंड सप्लाई को खोज लेना है, क्योंकि मैं तो ये काफी बड़ा टाइम फ्रेम पे स्विच किया हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। बट आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो, आपका किस तरह से ट्रेड करने का ट्रेंड पैटर्न को खोज लेना है, उसको हम लोग फोकस करेंगे अभी। डिमांड पे मैं आपको यहाँ से एक डिमांड जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जो कि ये है डिमांड जोन। एंड गैप अप खुली थी यहाँ पर डिमांड जोन से, एंड मार्केट ने इस गैप अप को फिल करने का कोशिश किया, एंड काफी स्मूथली यहाँ पर इस गैप का भी फील हो चुका है। बट ट्रेड का किस तरह से आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे हायर हायर लो को ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर दिए, सपोर्ट को भी ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर दिया, एंड गैप को भी आपने फाइंड आउट किया जो कि ऑलरेडी गैप फिल हो चुका है। सो आपको क्या फोकस करना चाहिए अभी? आपको अब एंट्री क्राइटेरिया खोजना है, आपको स्टॉप लॉस एंड आपका पोजीशन साइजिंग करने का नेक्स्ट स्टेप आपको चूज करना है। तो ये जो डिमांड पे जाकर के मार्केट ने रिवर्स कर रहा है, सो यहाँ पर देर आर हाई चांसेस कि अभी हमें कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं जहां से हमारा ट्रेड फिर से यहाँ से बनने का पॉसिबिलिटीज है। सो आवरली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट रिवर्स कर रही थी। आपको 5 मिनट पे चले जाना है एंड ट्रेड करने का स्टॉप लॉस एंड एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट करना है। सो ये है रेजिस्टेंस, जो कि इतना ये स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी आपको ट्रेड लेने का एक कंफर्मेशन दे सकता है, बिकॉज डिमांड पे फिर से मार्केट आ सकती है, एंड अगेन आपको यहाँ से रिवर्स पॉइंट देखने को मिल सकता है। सो आज जो वेडनेसडे मॉर्निंग पे अभी 7 साढ़े 7 बज रहा है, जैसे ही 9 बजती है तो आपको ट्रेड ले लेना है। ये जो कैंडल है, इस क्लोजिंग कैंडल ने कल के रोज पे एक बियरिश का इंडिकेशन दिया है, जो कि यहाँ पर बियर्स डोमिनेट करने जा रहे हैं एंड बुल्स काफी वीक हो चुके हैं। आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, कहां पर ट्रेड लेना है, उसको देखते हैं।
आज का कैंडल अगर आपको बियरिश कैंडल देख फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है, पहला कंडीशन बियरिश कैंडल, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बियरिश का अगर यहाँ पर खुल जाता है तो मार्केट गिर सकती है। दूसरा कंडीशन, अगर ये कंडीशन मैच करता है तो आप ट्रेड लीजिएगा। दूसरा कंडीशन, कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल खुलती है एंड जो कि इस प्रीवियस कैंडल की तरह ही अगर बनता है, स्विंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहती है एंड कैंडल का बॉडी इस कैंडल के बिलो रह जाता है, तो ये दूसरा कंडीशंस पे आपको बियरिश ट्रेड लेने का कंफर्मेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर बियर्स डोमिनेट कर रहे हुए एंड बुल्स यहाँ से वीक हो चुके हैं, ये कैंडल आपको इंडिकेट करता है। इस तरह का कैंडल दूसरा कंडीशंस पे अगर मैच किया। एंड तीसरा, अगर आपको एक बियर कैंडल के साथ एक, जो कि हैमर कैंडल हम बोलते हैं, इससे इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर बन रहा होता है तो यहां पर आप बियर्स ट्रेड लीजिएगा। तो ये सारा तीन कंफर्मेशन के बाद अगर आपका सारा कंडीशन मैच कर रहा होता है, तो इतना सारा फिल्ट्रेशन पॉइंट, जो डिमांड एंड सप्लाई का आपने फिल्ट्रेशन दिया, आपने कैंडल को भी ऑब्जर्व किया, ट्रेंड को भी ऑब्जर्व किया, सो देर आर हाई चांसेस मार्केट में गोना फॉल। सो इन्फोसिस पे अगर इस तरह से आज ओपनिंग पे मार्केट खुलती है तो आप ट्रेड लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मार्केट ये कंडीशन मैच नहीं करता, मार्केट सीधा गैप डाउन खुल जाती है, तो आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए? ऑब्वियसली बिल्कुल, बट इसका कंडीशंस कुछ और है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद ये सपोर्ट के नियर बाय चली जाती है, तो यहां पर आपको इस तरह का कैंडल, जो कि बिग बार कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा होता है, बिग बार कैंडल जिसे हम लोग मारा बाजू कैंडल बोलते हैं, इस कैंडल का अगर आपको मिला कंफर्म, पहला कंडीशन, जो कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेने पर इस कंडीशंस को मैच करना है, नियर द सपोर्ट एरिया। पहला है बिग बार कैंडल, दूसरा है आपको उस कैंडल का इस तरह का डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आए, एंड डोजी कैंडल पे आप ट्रेड दीजिएगा। एंड स्टॉप लॉस याद रखिए हमेशा इस सपोर्ट के नीचे रखिए, उस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे नहीं, क्योंकि आपका कई बार उस कैंडल पे आकर के आपको ट्रैप किया जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस रिवर्स की मार्केट होते हुए आपको नजर आएगा। सो आप हमेशा स्टॉप लॉस जस्ट नीचे रखें, सो दैट आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाए। सो ये आपको, पहला तो बिग बार कैंडल, दूसरा है डोजी कैंडल। एंड जब मार्केट नीचे गिरती है गैप डाउन के बाद, या गैप डाउन नहीं भी खुलती है तो भी अगर मार्केट नीचे खुलती है, तो आप एक रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। ये जो कंडीशंस, इस व्हाट इज कॉल्ड, ये शूटिंग स्टार कैंडल भी आप बोल सकते हैं, या डोजी कैंडल पे आप ट्रेड लीजिएगा। या तीसरा है हैमर कैंडल बनना चाहिए, जो कि विक काफी बड़ा होगा एंड आपको ट्रेड लेने का कंफर्मेशन कैंडल भी यही कैंडल होगी। एंड स्टॉप लॉस हमेशा उस कैंडल के नीचे नहीं, आपको प्रीवियस कैंडल या फिर आपको इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, सो दैट आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस में, अगर मार्केट बियरिश ट्रेड भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो बियरिश ट्रेड भी ले सकते हैं, अगेन बुलिश ट्रेड भी, दोनों ही कंडीशंस पे आज का ट्रेड बन रहा है इन्फोसिस पे। ये अगर ये जो फिल्ट्रेशन पॉइंट हमने आज ऐड किया, अगर ये मैच कर जाता है, तो आप इमीडिएटली ट्रेड लीजिएगा। आप इस ट्रेड को मिस मत कीजिए, वरना आपका कई सारे ट्रेड मिस हो सकता है। आई होप आज का एनालिसिस इन्फोसिस का आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।